बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालबात। जैसा कि आपको मालूम है कि न्यू नाइन्थ की जो हैं बुक्स आ चुकी हैं और न्यू नाइन्थ का कोर्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। अखलाक़ हसना लेसन जो है वो हम मुकम्मल डिटेल के साथ उसके अल्फाज मायनी से लेकर उसकी मशक़ी सवालात तक तमाम जो हैं हम वीडियोस अपलोड कर चुके हुए हैं और आप देख भी चुके हुए हैं। तो आज हम लोग अपने मशक़ी सवालात का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है इक़्तिबास की तशरीह या नसर पारे की तशरीह। नसर पारा जो है वो अखलाक़ हसना लेसन से लिया गया है। नाइन्थ क्लास प्री नाइन्थ न्यू नाइन्थ जो है आप लोगों के लिए ये एक नया क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। 8 क्लासेस में इस किस्म का क्वेश्चन आप नहीं करते, तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि इस क्वेश्चन को करते वक्त आपने कौन कौन सी बातों को जहन में रखना है। इस क्वेश्चन को करते वक्त आपके 3 पोर्शन होंगे जो कि आपने जहन में रखने हैं। सबसे पहले आप वो नोट कर लें, यहाँ ब्लैक से लिखा गया है। सबसे पहले है हवाला मतन, ये फर्स्ट जो है इसका पॉइंट है। सेकंड इस क्वेश्चन का हिस्सा है ख़त कशीदा अल्फाज के मायनी या मुश्किल अल्फाज के मायनी, और थर्ड हिस्सा है तशरीह। ये 3 पोर्शन जो हैं इसके इक़्तिबास की तशरीह के या नसर पारे की तशरीह के आपके इस क्वेश्चन में जो है वो शामिल होंगे। इन 3 जो हैं पॉइंट्स के बगैर आपका ये क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट होगा और आपको मार्क्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। अब हम इस जो है इक़्तिबास की वजाहत करेंगे कि आप किस तरीके से इस इक़्तिबास की तशरीह को जो है वो करेंगे। तो जो सबसे पहले पैराग्राफ दिया गया होगा उसकी आपने तशरीह करनी है। वो पैराग्राफ आपकी बुक से ही दिया गया होगा, चैप्टर से ही दिया गया होगा। जैसा कि ये वाला जो है इक़्तिबास या नसर पारा, ये अखलाक़ हसना जो लेसन हमने पढ़ा उसी में से लिया गया है। आप इक़्तिबास भी लिख सकते हैं, आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं और आप नसर पारा भी लिख सकते हैं। ये तीनों नाम हैं एक पैराग्राफ के। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है ये आपको क्वेश्चन के तौर पर बताई गई है कि कौन सा नसर पारा है जिसकी आपने तशरीह करनी है। तो आपकी बुक में फर्स्ट पेज पर ही लास्ट पैराग्राफ ये दिया गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मेहमान नवाज थे, यहाँ से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काम किए यहाँ तक। और ये दरमियान में जो डॉट्स हैं इसका मतलब है कि इसके दौरान आपका ये पूरा पैराग्राफ इधर से शुरू होता है और इधर ख़त्म होता है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन आपने किस तरीके से लिखना है। इसका जो पहला हिस्सा है वो है हवाला मतन। आपने हवाला मतन की हेडिंग देनी है और हवाला मतन में क्या क्या चीज़ें आपकी आनी चाहिए। सबसे पहले इसमें आप लिखेंगे सबक का उन्वान। सबक का उन्वान अखलाक़ हसना, और उसके बाद आप लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम सैयद सुलेमान नदवी। सब ये बात जहन में रखें, सबक का उन्वान होता है और मुसन्निफ़ का नाम होता है। बहुत सारे बच्चे सबक का भी नाम लिख देते हैं, वो उन्वान लिखना है। उसके बाद माखज़ है होता है कि आपने ये जो सबक है अखलाक़ हसना, ये सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से लिया गया है। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका माखज़ है, यानी अखज़ किया गया है। उसके बाद आप हेडिंग देंगे ख़त कशीदा अल्फाज के मायनी। आप इसकी जगह मुश्किल अल्फाज के मायनी की हेडिंग भी दे सकते हैं। जितने अल्फाज के मायनी उन्होंने आपको दिए होंगे वो लिखने हैं। 4 अल्फाज के मायनी उन्होंने आपको दिए हैं और वही हम लिखेंगे। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है खातिर। खातिर का मतलब होता है आओ भगत करना, तवाज़ो करना। दूसरा लफ्ज़ है फाका करना, इसका मतलब है भूखा रहना। तीसरा लफ्ज़ है मजमा। मजमा का मतलब होता है ग्रोह या महफिल। खंदक खोदना का मतलब होता है गड़ा खोदना। अब ये सेकंड पोर्शन लिखने के बाद हम इसके थर्ड पोर्शन की तरफ आएंगे। थर्ड पोर्शन है तशरीह का। तशरीह क्या है? जो ये पैराग्राफ ऊपर आपको बताया गया है, इसी पैराग्राफ को आप लोग ने अल्फाज के मायनी को पुट करते हुए, अल्फाज के इन मायनी को पुट करते हुए तशरीह लिखनी है आसान अल्फाज में। इस नसर पारे को आपने अल्फाज के मायनी को इस्तेमाल करते हुए आसान अल्फाज में लिखना है, उसको तशरीह कहते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम तशरीह शुरू करेंगे। तशरीह शुरू करने से पहले 2-4 लाइनें जो हैं वो आप क्या लिखेंगे, उस सबक के बारे में 2-4 लाइनें जो हैं उसका तारुफ जो है वो देंगे और उसके बाद आप तशरीह करेंगे। तो अभी मैं तशरीह पढ़ना शुरू कर लूँगी और साथ साथ बताऊँगी कि कहाँ हमने अल्फाज के मायनी जो है वो इस्तेमाल करते हुए जुमले को चेंज किया है।
جس طرح ہم اشعار کی تشریح کرتے ہیں اسی طرح نثر پارے کی تشریح کرتے ہیں۔ اشعار کی تشریح بھی تو 2 مصرے ہوتے ہیں اور ان کی ہم 1.5-2 صفحے کی تشریح لکھتے ہیں، اسی طرح یہ اقتباس یا نثر پارہ دیا جائے گا اور اس کی آپ تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلے تشریح ہم پڑھتے ہیں۔ زیر تشریح نثر پارے میں مصنف سید سلیمان ندوی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور عادات و اطوار پر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی گواہی خود قرآن پاک نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ رحم دل، خاکسار، ملن نثار، مہربان اور داد و دہش والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھانا کھلاتے۔ جب تک غلہ اور نقد تقسیم نہ کر دیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف نہ لے کر جاتے۔ اب یہاں تک یہ ہم نے صرف تعارف بیان کیا ہے، اب ہم اصل نثر پارے کی تشریح سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہمان نواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں صرف مسلمان مہمان ہی نہ ٹھہرتے بلکہ کافر اور مشرک سب ہی مہمان ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی میں کبھی مسلمان اور کافر میں فرق نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی ایک جیسی آؤ بھگت کرتے۔ اب آؤ بھگت ہم نے خاطر کی جگہ جو ہے لفظ استعمال کیا ہے، اور مہمانوں کی مہمان نوازی خود فرماتے، خود ان کی خدمت کرتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کھانے کا سامان بہت کم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے خود بھوکے رہتے۔ اب فاقہ کرنے کی جگہ ہم نے بھوکے رہنا جو ہے وہ لفظ لکھا ہے، میننگ استعمال کیا ہے، مگر مہمان کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ اگر کوئی مہمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رات رکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھ کر مہمان کو دیکھتے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں یا اسے کوئی تکلیف تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے تقریباً سبھی کام خود کر لیتے اور گھر کے کام کاج کرنے میں کبھی شرم محسوس نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے اور جوتے خود سی لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھوتے، غرض ہر کام خود سر انجام دیتے۔ کبھی کسی محفل میں جاتے، اب محفل مجمع کی جگہ جو ہم نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے محفل۔ کبھی کسی محفل میں جاتے تو سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مل کر بیٹھ جاتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ سوچا کہ میرے لیے علیحدہ نشست کا انتظام کیا جائے، یہاں تک کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے وقت اور غزوہ خندق میں خندق کھودتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کے ساتھ مل کر مزدوروں کی طرح کام کیا تاکہ کوئی بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب کے لیے سراپا رحمت تھی۔ اب یہاں تک آپ کے نثر پارے کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ نے تمام الفاظ کے معنی استعمال کرتے ہوئے تشریح جو ہے